दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में कौन सा देश सबसे ताकतवर देश है? किस देश की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनी है? कौन से देश ने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं? कौन से देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? किस देश की सेना सबसे ताकतवर सेना है? किस देश की इकोनॉमी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है? सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति किस देश के पास है? और किस देश की करेंसी सबसे ज्यादा ताकतवर है? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका आज सुपर पावर देश है। विश्व के हर छोटे से बड़े मसलों पर इसका हस्तक्षेप रहता है। अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका का नाम सुनते ही एक विकसित और शक्तिशाली देश की कल्पना मन में उभर जाती है। विश्व में कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। अमेरिका आज लगभग हर क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले सबसे आगे है। परंतु प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों है? क्या अमेरिका हमेशा से ही इतना शक्तिशाली देश था, या फिर अमेरिका भी बाकी देशों की तरह कभी गरीब और गुलाम था? तो स्वागत है आप लोगों को आज की इस नए वीडियो हाउ अमेरिका बिकम ए सुपर पावर में। तो अमेरिका का जन्म कैसे हुआ? सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक इटालियन खोजकर्ता और नाविक थे, वे भारत की खोज में निकला था। वह यूरोप के पश्चिमी तट से निकलकर एशिया के पूर्वी तट पर पहुंचना चाहता था। उसे नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच एक दूसरा स्थलीय भाग भी है। जब कोलंबस इस बीच के स्थलीय भाग पर पहुंचा तो उसे यही लगा कि उसने भारत को खोज लिया है, लेकिन उसने पाया कि वहां रहने वाले लोगों का रंग भारतीयों जैसा नहीं है। इसलिए उसने इन निवासियों को रेड इंडियन कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलंबस अपनी मृत्यु तक यही सोचता रहा कि उसने भारत की खोज की है। लेकिन कोलंबस के मरने के बाद अमेरिगो वेस्पुची, एक इटालियन खोजकर्ता, ने यह पता लगाया कि कोलंबस द्वारा खोजी गई भूमि भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का हिस्सा था। अमेरिका का जब नाम नहीं रखा गया था तब अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता था। वर्ष 1507 में मार्टिन वर्ल्ड सिमुलर ने एक मानचित्र तैयार किया था जिसमें नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया था। यह नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर रखा गया था। अमेरिका पर ब्रिटेन का कब्जा। अब अटलांटिक महासागर के पार बसे इस अनजान जगह अमेरिका को हर कोई जान गया था। फिर क्या था? उस समय के ताकतवर यूरोपियन देश जैसे स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने में लग गए। साल बीतते गए और अमेरिका में यूरोपियन का आगमन होता रहा और आखिरकार 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर ली। इस दौरान बहुत से यूरोपियन लोग अमेरिका में आकर बस गए और अंग्रेजों ने अमेरिका के मूल निवासियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा अमेरिका के लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण अमेरिका में इसका विद्रोह जोर शोर से शुरू हो गया और लगभग 150 सालों से चल रहे अंग्रेजी शासन से अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिल गई। अमेरिका अब एक आजाद देश बन चुका था और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। अमेरिका अभी एक साधारण देश ही था। गरीबी और लाचारी अभी भी अमेरिका में मौजूद थी, लेकिन आजादी के साथ ही अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। जॉर्ज वाशिंगटन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने और इसके साथ ही उन्होंने इस देश में लोकतंत्र की शुरुआत की। अब अमेरिका खुद को विस्तार करने में लग गया। प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका पर क्या असर पड़ा? अमेरिका भले ही एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाई। अमेरिका ने कुछ देश पर दबाव डालकर तो कुछ को चालाकी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1867 में अमेरिका ने पूरे अलास्का राज्य को रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। साथ ही अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब समय आ चुका था प्रथम विश्व युद्ध का, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चली थी और यही समय था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली आदि ऐसे देश थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बाद इन देशों में बहुत बड़े स्तर पर तबाही देखी गई। इन देशों के सभी बड़े कारखाने, मिलें, फैक्ट्रियां बंद हो गई और दिवालियापन घोषित हो गए और इसी बात का फायदा उठाया अमेरिका ने। अब द्वितीय विश्व युद्ध से अमेरिका पर क्या असर पड़ा था? अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया। आजादी के बाद से ही वहां के नेताओं ने उन बातों पर फोकस किया जिससे उनका देश बाकी देशों के मुकाबले और अधिक शक्तिशाली और मजबूत बन सके। जहां एक और यूरोपियन देश और उसके विरोधी देश प्रथम विश्व युद्ध में आपसी लड़ाई के कारण बर्बाद हो रहे थे, वहीं अमेरिका अपने देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अमेरिका ने यहाँ भी मौके का फायदा अच्छा से उठाया। जहां एक और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन देशों को हथियार सप्लाई करने में लग गया था, जिससे अमेरिका को बहुत लाभ हुआ और अमेरिका पहले से भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया।
अमेरिकी करेंसी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी कैसे बने? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर देशों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहां की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, लेकिन अमेरिका को इन युद्ध से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी दो विश्व युद्ध के बाद भी स्टेबल और मजबूत थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन देशों, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को व्यापार में अमेरिकी डॉलर का ही उपयोग करने के लिए राजी कर लिया और इस प्रकार विश्व में अधिकतर ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होने शुरू हो गए, जिसके कारण अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। और क्या कारण था जिसने अमेरिका को सुपर पावर देश बनने में सहयोग किया? अमेरिका शुरू से ही दूरदृष्टि सोच रखने वाला देश था। यहाँ जितने भी राष्ट्रपति बने सभी ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने के मकसद से ही काम किया। अमेरिका के आजाद होते ही अपने देश में लोकतंत्र की घोषणा की, जिसके कारण बहुत सारे देश अमेरिका के साथ मिल गए और विश्व के अलग अलग देशों के बुद्धिमान व्यक्ति अमेरिका में आकर काम करने लग गए। अमेरिका ने हमेशा से ही टैलेंट को बढ़ावा दिया है। सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मनी नागरिक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अमेरिका में ही मिली और उन्होंने अमेरिका में ही रहकर अपना काम किया। आज के समय की बात करें तो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका की ही है, लेकिन उन कंपनियों को इस लेवल पर लाने वाले लोग अलग अलग देशों के निवासी हैं। उदाहरण के लिए एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन है, लेकिन अमेरिका में अपना कारोबार करते हैं और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार है। सुंदर पिचाई भारत मूल के निवासी हैं, लेकिन अमेरिका में रहकर काम करते हैं और गूगल के सीईओ हैं। अमेरिका ने शुरू से ही अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने की ओर पूरा ध्यान दिया है। वर्तमान समय की बात करें तो अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास विश्व की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक हथियार है। उसके बाद चीन, रूस, इजराइल और भारत की बारी आती है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में भी विश्व में सबसे आगे है। आज सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आईटी से संबंध रखने वाले हर भारतीयों का सपना होता है कि वो अमेरिका में जाकर काम करे। तो दोस्तों, अमेरिका एक सुपर पावर देश कैसे बना, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।